हेलो माय डियर फ्रेंड्स और वेलकम टू नो बेसिक्स। इससे पहले के वीडियोस में हमने एक्टिव से कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये तरीका हमने सीखा था और पूरा टेंस हमने कंप्लीट किया था, प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ये तरीका हम सीखते हैं, और ये मॉडल्स को हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो जो मेजर मॉडल्स हैं, जो मेन मॉडल्स हैं वे हैं कैन, could, may, might, should, would, must, ought to, is, am, are to, was, were to, has, have to, had to, used to, need, dare, shall, will। तो ये सारे जो हैं मेन मॉडल्स हैं और इसी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तरीका हम सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं कि इनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। पहला हम ले लेते हैं कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है और याद रखिएगा कि सारे मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें बी का यूज होता है। और जैसे कैन बी, कुड है तो कुड बी का यूज होता है, शुड है तो शुड के साथ बी का यूज होता है, और बी के साथ साथ पैसिव वॉइस का फीचर है कि इसके साथ V3 का यूज होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो कैन के साथ कुछ हम सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे आई कैन डू दिस वर्क। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस वर्क। ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको पहले के वीडियोज में बता चुका हूँ। और आई इसमें सब्जेक्ट है, कैन इसमें मॉडल वर्ब है। तो आपको स्टार्ट करना है दिस वर्क से। दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। तो इस तरीके से आप मॉडल वर्ब्स को आप चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हैं। रीना कैन ब्रेक दिस ग्लास। इसका कन्वर्ट हो जाता है जब पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाता है दिस ग्लास कैन बी, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। दिस ग्लास कैन बी ब्रोकन बाय रीना। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। कैन से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मोहन कैन पास दिस एग्जाम। इसको आप कैसे बनाएंगे? दिस एग्जाम कैन बी पास्ड बाय मोहन। तो इस तरीके से आप कैन से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब कुड से कैसे सेंटेंसेस बनेंगे? कुड, इसे भी सेंटेंस बनाने का वही तरीका है कि वी के साथ आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई कुड नॉट कंप्लीट द टास्क। इसको आप कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में? टास्क ऑब्जेक्टिव है तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। द टास्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय मी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। इसी तरह शुड से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। शुड वी प्लस V3। शी शुड कुक फूड। तो इसको आप कैसे बनाएंगे पैसिव में? फूड शुड बी कुक्ड बाय हर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। वुड भी हो जाएगा, वुड भी प्लस V3 हो जाएगा। मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा। इसी तरह ought to है, ought to भी हो जाएगा। ought to और should में अंतर नहीं है, ought to और should का सेम मतलब होता है। इसी तरह is am are to है ना, is am are to से भी कुछ सेंटेंस बना लीजिए, जैसे आई एम टू राइट अ लेटर। तो इससे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस। ही वॉज टू
ड्रॉ अ पिक्चर, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ पिक्चर वाज टू बी ड्रॉन बाय हिम। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। हैज़ हैव टू से भी कुछ बनाते हैं। माई फादर हैज़ टू ग्रो वेजिटेबल, तो इसका आप कैसे बनाएंगे? वेजिटेबल, वेजिटेबल इज, सॉरी हैज़ है तो हैज़ टू बी ग्रोन बाय माई फादर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपली आपको टू लगा देना है, हैज़ टू बी, इज टू बी, और मॉडल्स में कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ought टू बी, इज एम आर टू बी, वाज वर टू बी, हैज़ हैव टू बी, हैड टू बी, यूज्ड टू बी, नीड टू बी, डेयर टू बी, शैल बी, विल बी। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि मॉडल आपका क्लियर हो गया होगा। मॉडल को हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, मॉडल से बने सेंटेंसेस को, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आप कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है, मनु विल टेल हर लेटर। देखिए विल ये एक मॉडल वर्ब है और ये फ्यूचर टेंस का भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि शेल और विल के साथ हमेशा बी लगता है, ठीक है। तो मनु विल टेल हर लेटर, इसके ऑप्शंस हैं, पैसिव वॉइस के ऑप्शंस हैं क्या क्या? शी विल बी टेल लेटर बाय मनु, शी विल टेल लेटर बाय मनु, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, शी विल बी टेल लेटर। तो इसमें आपने गेस कर लिया होगा कि विल के साथ क्या पैसिव वॉइस का फीचर क्या है, इसमें V3 जरूर लगता है, ठीक है। और विल के साथ क्या लगता है? बी लगता है, विल बी। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एसएससी में ही पूछा गया है। हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, ये पैसिव वॉइस में पूछा गया है और आपको पूछा गया कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो ऑप्शंस देख लीजिए। डिड दे ऑक्यूपाइड द विला, हैड दे ऑक्यूपाइड द विला, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, डू दे ऑक्यूपाइड द विला। देखिए ए तो एकदम गलत होगा क्योंकि डिड और यहाँ पे V2 का भी यूज किया गया जो गलत है, ठीक है। और बी नंबर देखिए, हैड दे ऑक्यूपाइड द विला, जब क्वेश्चन में हैज है तो हम हैड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सी नंबर देखिए, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, तो सही यही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि अब ऑक्यूपाइड द विला है ना, विला के हिसाब से आपको हैज़ को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे विला को ऑक्यूपाई कर लिया गया है, तो हैव दे के साथ आपको कन्वर्ट करना है, उसी को सूट करने वाला आपको मॉडल वर्ब लाना है, तो हैज़ से क्या हो जाएगा, हैव हो जाता है। तो हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, ठीक है। यहाँ पे हालांकि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको अपने से क्रिएट करना है। यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट है, हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड, क्या विला को ऑक्यूपाई कर लिया गया है, तो कौन करेगा, कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सेंटेंस आपका सही बैठ रहा है, सी ऑप्शन सही बैठ रहा है, हैव द ऑक्यूपाइड द विला। और चौथा नंबर ये डी नंबर तो होगा नहीं, डू के साथ V3 या V2 कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। प्रिया वॉशेस हर क्लॉथ्स इन इवनिंग, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। द क्लॉथ्स वॉज वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, द क्लॉथ्स इज वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, द क्लॉथ्स वेर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। देखिए सेंटेंस को गौर से देखिए, प्रिया वॉशेस ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रिया वॉशेस हर क्लॉथ्स इन द इवनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलना है, या अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया हुआ है कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द क्लॉथ्स वाज, ये तो पास्ट में चला गया, गलत हो जाएगा। क्लॉथ्स इज
ये क्लोथ्स के साथ क्योंकि ये प्लूरल है तो इज होगा नहीं। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग, ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। डी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लोथ्स वेयर क्योंकि ये भी आपका पास्ट में चला गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट, ये भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है, तो इसको एक्टिव में आपको चेंज करना है। द शॉप विल बी डिलीवरिंग द क्लॉथ्स ऑन मंडे, द शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ्स ऑन मंडे, विल बी डिलीवरिंग ये आपका क्या हो गया है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूचर टेंस में जो है आपका सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, विल बी डिलीवरिंग गलत हो जाएगा। शॉप विल डिलीवर द क्लॉथ्स ऑन मंडे, तो यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यही ऑप्शन प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द शॉप वुड बी डिलीवरिंग द क्लॉथ्स ऑन मंडे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने एसएससी के कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए और मॉडल वर्ब्स को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच।